करगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नहीं जाएगी मोदी सरकार। सौरभ को बंधक बनाकर पाकिस्तानी सेना ने किया था टॉर्चर। मेन टुडे खबर। 25 जून को सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है शहीद सौरभ से जुड़े केस की सुनवाई। शहीद सौरभ कालिया के पिता एन.के. कालिया ने सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी। कहा सरकार ने 16 सालों में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसे हमें सांत्वना मिले। एन.के. कालिया ने आज तक से बातचीत में कहा तत्कालीन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने और इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन कभी कदम आगे नहीं बढ़ाया। एन.के. कालिया ने कहा सैनिकों का मान सम्मान में ही सेना का मनोबल बढ़ता है। सरकार को हमेशा इसे ध्यान में रखना होगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा शहीद सौरभ का मामला जिनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। शहीद सौरभ के साथ पाकिस्तान सरकार ने आपराधिक व्यवहार किया था। मौजूदा सरकार का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं जाने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। पाकिस्तान ने फिर थोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर में कृष्णा घाटी और बालाकोट इलाके में की फायरिंग। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग। निशाने पर थी 6 आर्मी पोस्ट। बीएसएफ ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। जवाबी कार्रवाई में बरसाई गोलियां। कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को किया था आगाह। कहा सरहद पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी तो रक्षा मंत्री उठा सकते हैं कड़े कदम। अगर सीमा पर गोलाबारी हो रही है, आपने रक्षा मंत्री को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, वो किसी भी कीमत पर उनको सुरक्षा करनी है, इसलिए वो वैसा ही बयान देंगे। जम्मू कश्मीर के तंगधार में आर्मी बेस के पास आतंकवादियों से मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। आर्मी बेस से काफी करीब पहुंच गए थे आतंकी। 800 मीटर दूर हो रही है आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़। 3 घरों में छिपे थे आतंकवादी। सेना को शक अभी भी 4 से 5 आतंकवादी उसी इलाके में मौजूद। एलओसी से अंदर आने के बाद तंगधार के ब्रीच मुख्यालय पर हमले का था प्लान। रुक रुक कर हो रही है अभी भी फायरिंग। सभी आतंकवादियों के लश्कर तैयबा से जुड़े होने की पुष्टि। मुठभेड़ में सेना का कोई जवान नहीं घायल। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने एक बार फिर दिखाई पाकिस्तान भक्ति। कहा आजादी के बाद से ही घाटी में फहराया जाता रहा है पाकिस्तानी झंडा और आगे भी फहराया जाएगा। ये झंडा तो 1947 से यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, लहराया जा रहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह लहराया जाएगा, चाहे हिंदुस्तान कितना भी वोट काट का शिकार हो। इजराइल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया ऐलान। पीएम के दौरे की तारीख अभी नहीं है तय। इजराइल जाने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे मोदी। रविवार की देर रात स्वीडन पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। स्टॉकहोम में राष्ट्रपति का भव्य स्वागत। स्वीडन के बाद बेलारूस जाएंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में कई समझौते की उम्मीद। आज से सर्विस टैक्स में लगभग 1.6% का इजाफा। 12.36% से बढ़कर 14% हुआ टैक्स। सर्विस टैक्स बढ़ने से सफर करने पर देना होगा आज से ज्यादा किराया। ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक कराने पर भी देने होंगे ज्यादा पैसे। फोन बिल में भी बढ़ोतरी। रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 14 नहीं बल्कि 5.6% सर्विस टैक्स देना होगा और 100 रुपए के टेलीफोन बिल पर अब 106 रुपए देने होंगे। सर्विस टैक्स बढ़ने से स्कूल फीस पर नहीं पड़ेगा असर। अस्पताल में कुछ चुनिंदा सेवाएं इस दायरे से हैं बाहर। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए नया आसान फॉर्म। 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करने की भी छूट। केजरीवाल कमेटी ने सुपरवाइजरी कमेटी के गठन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मंत्रालय के तहत चलने वाली परियोजनाओं पर रखेगी नजर।
केजरीवाल कैबिनेट के कई फैसले साबित हो चुके हैं गलत, कमेटी के गठन का फैसला भी पड़ सकता है विवाद में। केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, दिल्ली सरकार द्वारा निगरानी उपकरण खरीदने के प्रस्ताव को केंद्र कर सकता है रद्द। सूट बूट वाले जुमले पर शिवसेना का राहुल गांधी परिवार मुखपत्र सामना में लिखा, पीएम मोदी ने सूटकेस से दिया करारा जवाब, 100 राहुल आ जाएं तो भी मोदी के तोपखाने के सामने टिक नहीं सकते। कांग्रेस ने की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने की तैयारी, दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर, महू जाएंगे राहुल गांधी, स्वागत की जोरदार महू में तैयारियां। महू में बाबा साहेब की प्रतिमा पर राहुल करेंगे माल्यार्पण, स्मारक में बने ध्यान केंद्र में अकेले 10 मिनट लगाएंगे ध्यान। मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर बोले लालू प्रसाद यादव, हर मोर्चे पर सरकार फेल। लालू ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की निंदा, कहा सरकार के कामकाज को 0 नंबर देता हूं। बीजेपी पीडीपी सरकार के बीच कृत्रिम तवी झील के निर्माण को लेकर विवाद, मुफ्ती मोहम्मद ने तवी लेक प्रोजेक्ट बंद करने की कही बात। जम्मू कश्मीर के सिंचाई मंत्री और बीजेपी नेता सुखनंदन कुमार का बयान, तवी झील का काम शुरू रोका गया तो मंत्री पद से दे दूंगा इस्तीफा। बीती रात मुंबई के जुहू इलाके में कांस्टेबल और मॉडल अभिनेता आर्यन वैद के बीच हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे में ड्राइविंग के शक पर वैद देर रात टेस्ट देने से किया इनकार, बाद में अल्कोहल पॉजिटिव पाए गए। कांस्टेबल पर बदसलूकी का लगाया आरोप। तो एक्सीडेंट करेगा। हाँ तो मत छोड़िए ना सर, बदतमीज कर लोग हैं। दारू पीने के बाद तो आप ना अभी ना खून करेगा अभी, तो आप पुलिस लोग छोड़ेंगे क्या? तो मत छोड़िए ना सर, मारेगा तो एक्सीडेंट करेगा। हाँ तो मत छोड़िए ना सर, बदतमीज। मुंबई के 20 साल की लड़की सिमी मिस्त्री की 15वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत, पुलिस को हत्या का शक, एक शख्स गिरफ्तार। चारकोप इलाके में हुई वारदात। दक्षिणी दिल्ली के नेबसराय थाना इलाके के देवली में एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, चोरी कर रहे बदमाश को पकड़ने पर अपराधी ने हथौड़े से किया वार। 50 लाख रुपए घूस देते धरे गए टीडीपी विधायक रेवंत रेड्डी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए विधान परिषद। उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के लिए विधायक स्टीफेंस को दिया था 5 करोड़ की घूस का ऑफर, एसीबी ने पेशगी की रकम देते वक्त किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के चमोली के जंगलों में भीषण आग, जिला मुख्यालय से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर। मुख्यमंत्री के दौरे की वजह से अफसरों ने आग लगने की अनदेखी की, पिछले हफ्ते भी चमोली के जंगलों में लगी थी आग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मैगी की फैक्ट्री में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा, मैगी के सैंपल्स को किया गया जब्त। झारखंड के गिरिडीह में 2 हिरणों की मौत, भीषण गर्मी से हुई मौत। दिल्ली में देर रात पुलिस और गुड़गांव पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक संदिग्ध कार में सवार शख्स को पकड़ा गया। 10 पीसीआई वाहनों को 50 किलोमीटर तक इसने छकाया। पुलिस से भाग रही कार ने गाड़ी को मारी टक्कर, पुलिस को शराब की पेटियां बरामद हुई। गैंगरेप की सजा 50,000 और 5 जूते। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के गांव की पंचायत का यह फरमान, पड़ोसी के यहां पानी भरने गई नाबालिग के साथ 2 पड़ोसियों ने किया था बलात्कार। पंचायत ने फैसला सुनाकर पीड़ित परिवार के जख्मों पर छिड़का नमक। यूपी के बिजनौर में पंचायत में तुगलकी फरमान, रिश्ते के बुजुर्ग भाई और विधवा बहन का न सिर्फ निकाह कराया बल्कि सरेआम पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस तक निकाला। यूपी के इटावा में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किसानों के साथ 22 लाख का गबन, घोटाले से गुस्साए ग्रामीणों ने बैंक मैनेजर सहित स्टाफ को बंधक बनाकर की धक्का मुक्की।
पश्चिम बंगाल में पश्चिमी मिदनापुर में खसबार गांव में ट्यूबवेल का पानी पीने से 30 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब। शुरुआती जांच में ट्यूबवेल का पानी जहरीला होने का खुलासा। ट्यूबवेल का पानी पीने से 7 लोगों की हालत गंभीर। पानी की जांच शुरू। हरिद्वार में एक महिला डॉक्टर की पिटाई की तस्वीर आई सामने। गर्भवती पत्नी की जांच कराने आए शख्स ने पीटा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चा मृत होने पर मरीज के पति ने खोया आपा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। गुजरात के जामनगर जिले के कालावड में एक लोक संगीत कार्यक्रम में उड़ाए गए 4 करोड़ 45 लाख रुपए। रविवार रात कीर्तिदान गढ़वी और माया अहीर के लोक संगीत कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने उड़ाए।